जंग की सूरत में इसराइल में कोई जगह भी महफूज नहीं रहेगी, हिजबुल्लाह की धमकी। सदर पुतिन 2 रोज़ा दौरे पर वियतनाम पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा का सूडान की खाना जंगी के खात्मे पर जोर। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ मोहम्मद जलील। लेबनान की अस्करियत पसंद तंजीम हिजबुल्लाह के रहनुमा ने कहा है कि अगर इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान तनाज़ा बढ़ा तो इसराइल में कोई भी जगह महफूज नहीं रहेगी। हसन नसरुल्लाह ने बुध को एक बयान में कहा कि हमारे पास अब नए हथियार हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हथियार कौन से हैं। उधर इसराइली फौज की चीफ ऑफ स्टाफ हग्जी हलेवी ने बुध को लेबनान से मुत्तसिल इसराइली सरहद का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इसराइल हिजबुल्लाह के पास मौजूद हथियारों से आगाह है। हसन नसरुल्लाह ने साइप्रस को भी धमकी दी है कि अगर उसने अपनी सरजमीन से इसराइली फजाइया को हमले की इजाजत दी तो उसे भी एक हरीफ ख्याल किया जाएगा। साइप्रस इसकी तरदीद कर चुका है। गुज़श्ता साल अक्टूबर में गजा जंग के शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इसराइली फौज के दरमियान सरहदी झड़पें जारी हैं। खालिद हमीद के साथ ताज़ा तरीन खबरें बराह रास्त देखिए पीर से जुमा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने वियतनाम के हम मनसब के साथ एक सरकारी दौरे के दौरान कई मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनके तहत साइंस और टेक्नोलॉजी, तेल और गैस की तलाश और कई दीगर शोबों में ताउन को फरोग दिया जाएगा। वियतनाम के सदर से बातचीत के बाद सदर पुतिन ने कहा कि दोनों ममालिक एशिया पैसिफिक रीजन में एक काबिल एतमाद ढांचा तैयार करने में दिलचस्पी रखते हैं, जिसके तहत ताकत के इस्तेमाल के बगैर तनाज़ात को पुरअमन तरीके से हल किया जाना चाहिए। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के साथ एक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत करने के एक दिन के बाद रूसी सदर जुमेरात को वियतनाम पहुंचे। उधर अमेरिका और जनूबी कोरिया ने रूस और शुमाली कोरिया की ताज़ा कुर्बत को बाइसे तशवीश करार दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा बराए पनागज़ीन के सरबराह ने सूडान में जंग के खात्मे पर जोर दिया है, जहां भूख और तशद्दुद से लाखों अफराद अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। वॉइस ऑफ अमेरिका से एक इंटरव्यू में फिलिपो ग्रांडी ने कहा कि सूडान में ये लोग खौफनाक तशद्दुद और इंसानी हकूक की शदीद खिलाफवर्जियों से जान बचाने के लिए फरार हो रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को महाजिरीन के आलमी दिन के मौके पर नजरअंदाज किए इस बहरान को दुनिया के सामने उजागर करने की तवक्को की है। अक़वाम मुत्तहिदा मुतनब्बे कर चुकी है कि सूडान के लाखों शहरी शदीद गज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि 2 मुतहारिब धड़ों के दरमियान 14 माह से जारी खाना जंगी की वजह से 60 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। चीन की कार बनाने वाली कंपनियों ने बीजिंग से मुतालबा किया है कि अगर यूरोपीय यूनियन चीनी गाड़ियों पर महसूलात आयद करती है तो रद्द अमल में यूरोपीय यूनियन पर 25% दरामदी टैक्स आयद किया जाए। चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक ये मुतालबा चीन की वजारत तिजारत के ज़ेर इत्तमाम एक बंद कमरे में होने वाले इजलास में किया गया है। इस मुजवजा इकदाम से यूरोपीय ममालिक की पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां मुतासर हो सकती हैं। गुज़श्ता हफ्ते यूरोपीय यूनियन ने चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 4 जुलाई से 38% टैक्स आयद करने का ऐलान कर रखा है। ये वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन है। सऊदी अरब में इस साल हज के दौरान 900 से ज्यादा अफराद के हलाक होने की इत्तलात हैं, जिनमें लगभग 35 पाकिस्तानी शहरी हैं। इस साल हज के दौरान ज़ाहिरीन को शदीद दर्जा हरारत का सामना करना पड़ा और पीर को मक्का का दर्जा हरारत 51 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से इस बारे में कोई आदादोशुमार जारी नहीं किए गए हैं, लेकिन कई ममालिक की हुकूमतों ने इस बात की तस्दीक की है कि उनके कुछ शहरी हज के दौरान हलाक हुए हैं। भारत की जनूबी रियासत तमिलनाडु में जुमेरात को जाली और मिलावट शुदा शराब पीने से कम 29 अफराद हलाक हुए हैं। हुकाम का कहना है कि मुतासर अफराद को आधी रात को एक मकामी अस्पताल पहुंचाया गया। तमिलनाडु के वज़ीर आला ने मुल्क की क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो इस किस्म के वाकयात रोकने में नाकाम रहे हैं। भारत में गैर कानूनी तौर पर तैयार की जाने वाली शराब पीने से होने वाली अमवात आम है। आबादी के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में गुज़श्ता साल इसी तरह के वाक़ये में 5 अफराद हलाक हुए थे। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। मैं हूँ मोहम्मद जलील और एडिटर थी सारा हसन।